हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और डेली आपको यहाँ पर लाइव क्लासें मिलती हैं, लाइव टेस्ट यहाँ से आप जुड़ करके अपना सब्जेक्ट और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे ये क्लास आपकी जीके जीएस की है, तो जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं परीक्षा में वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी शामिल हैं। तो अपने इस सब्जेक्ट को और बेहतर करने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। अच्छा, बात आती है कि एसटी देना, एसटी आप लोग देते हैं, स्पीड टेस्ट देते हैं, ठीक है, आपने एक एसटी दी, उसमें आपको स्कोर पता चले कि हाँ भाई आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और लास्ट में ये भी दिखाता है कि आपकी रैंक क्या आ रही है। बहुत अच्छी बात है, एक एसटी ज़रूर से ज़रूर दें, बिल्कुल मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो क्लास में कराने जा रहा हूँ किसी भी टाइम आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। तो ये आपका जीके जीएस का क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जो मैंने बात बोली है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास मैंने इसलिए बोली है, बाकी आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। चलिए तो क्लास को शुरू कर लेते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलनाइड, जिसको बोलते हैं परिनलिका, और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा किस उपकरण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलनाइड, टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप कर पाएंगे। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। एक दिया गया है जनरेटर है, सिंक्रोटॉन है, रेक्टिफायर है और द्विध्रुव है। 4 ऑप्शन दे दिए, बड़ा कंफ्यूजन भाई। सही आंसर क्या, आप कमेंट जरूर किया करिए, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, कमेंट जरूर किया करिए। देखिए आप यहाँ पर पढ़ने भी आए हैं और प्रैक्टिस करने भी आए हैं, तो आप आंसर करिए, आपको सही आंसर पता चलेगा। धीरे धीरे मैं स्पीड यहाँ पर बढ़ाता हुआ चला जाऊँगा और यहाँ पर कई बच्चों के साथ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी बेहतर है या बेहतर हो पा रही है, ठीक है। तो रेगुलर क्लास आपको मिलेंगी, साथ ही साथ जो आपके पेपर होते जाएंगे उसके साथ भी मैं वो क्वेश्चन डेली जो शिफ्ट वाइज रहेंगे वो भी मैं आपको करवाता रहूँगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंक्रोटॉन, ठीक है। ट्रॉन दिया गया है, कहीं कहीं पे सिंक्रोट्रॉन लिखा होता है, तो सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन एक मशीन है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी उद्देश्यों के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करती है, जैसे एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, यमुना नदी में गंगा से मिलती है। आसान क्वेश्चन है ना, तो सारे कठिन क्वेश्चन थोड़ी होंगे, कुछ आसान भी होंगे, कुछ कठिन भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्पीड अब बढ़ाएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, यमुना नदी में गंगा से मिलती है, तो यमुना नदी मिलती है इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है आरपीएफ की प्रीवियस ईयर परीक्षा में। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था, ये जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने किया था, लेमेत्रे ने। लेमेत्रे भी बोलते, लेमेत्रे, कहीं कहीं लेमेत्र लिखा है, कहीं कहीं लेमेत्रे लिखा है। अच्छा, जॉर्ज लेमेत्रे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कट अथवा चोट
तो समझ गए ना, चोट की बात हो रही, के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगुलम यानी लाल भूरे रंग का मेल जम जाता है, इसको बोलते हैं कोगुलम को, लाल भूरे रंग का। अच्छा, यह तंतु का एक जाल होता है, लिम्फ का, विल्ली का, फाइब्रिन्स का, प्लेटलेट का, प्लेटलेट है ना, बोलते नहीं प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथे पे आंसर कर लोगे, ऑप्शन नंबर सी ये होता है, प्लेटलेट्स नहीं होगा, ये हो जाएगा फाइब्रिन्स। ठीक है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का जम जाता है, यह है फाइब्रिन्स तंतुओं का एक जाल होता है, फाइब्रिन्स, राइट। अच्छा, फाइब्रिन्स की अगर बात करें तो ये एक प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब फाइब्रिन्स की अगर बात करें तो फाइब्रिन्स को हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं। फाइब्रिनोजेन जो है ये प्रोटीन होता है और ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे और सेशन को लाइक जरूर करेंगे। सेशन को लाइक करेंगे, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, साथ ही साथ आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। इस क्वेश्चन को प्रीवियस पूछा गया, 5वें नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, 1650 में शुरू करवाया गया था, 1650 में। ठीक है, 1650 में शुरू करवाया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अच्छा, पूछ लिया जाएगा, अगर ये बताइए कि मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। ठीक है, तो अगर दिल्ली की बात होगी मोती मस्जिद की तो औरंगजेब, और यही मोती मस्जिद आगरा की बात होगी तो शाहजहां ने, राइट। अच्छा, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। खेल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठे नंबर पर राइट आंसर आपका क्या होगा, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र रिंग बोला जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने दिया, वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, उम्मीद है इसका भी आप लोग सही आंसर दे पाएंगे। इसमें कह रहा है एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन है ये, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है इस तरह का। 7वें नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको मेसोफिल कहते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यह बताना है। देखिए, अगर प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे तो 560 नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें 545 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 545 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पे, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। चलो बताओ जल्दी से, थोड़ा सा घुमा दिया, क्रियान्वित पूछ लिया है। मतलब भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। क्या करोगे, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सभी लोग आंसर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां नंबर है। मान लीजिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप सही आंसर क्या करेंगे, आंसर जरूर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर जरूर करते चलें। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है भाई, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है।
हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मैं आप सभी के लिए फ्री ST भी दूंगा, ठीक है। फ्री ST यानी स्पीड टेस्ट। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट की, लेवल 1 की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन भर्ती जो आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी की आपको मैं फ्री ST प्रोवाइड करूंगा। फ्री ST के लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आएंगे 11वें नंबर पर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट किया आप लोगों ने। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पूछा क्या गया भाई? देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नीचे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि क्वेश्चन क्या है ये समझो। 12वें नंबर पे आपसे कह रहा है चेन्नई के ममलापुरम में भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? अब आपसे ये पूछ रहा है, पूछ लेता कि चेन्नई में किस बंदरगाह का निर्माण किया गया, तो भी आप आंसर यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन इसने ये कह दिया कि भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, जिसमें दिया गया एनोर। एनोर दिए ना, एनोर, ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है। चेन्नई की समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है MA चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दिल्ली है, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। आंसर जरूर करिए, आंसर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। 13 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई में, ठीक है। MA चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। अब आपसे पूछे अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे? नई दिल्ली में। और ईडन गार्डन पूछा जा सकता है स्टेडियम कहाँ पे? कोलकाता में। भूलेंगे नहीं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 14 नंबर है। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को आंसर देना है यहाँ पे। चलिए, आपसे मैं पूछूंगा भी कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये भी आपको बताना है। हालांकि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य तेलंगाना है, ठीक है। और ये किसको अलग करके? आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग करके 29वां राज्य बनाया गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 15 नंबर। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है? प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। 15 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने रचना की है। अब यहीं पर अगर बात आ जाती है कि जनगण मन, तो जनगण मन की रचना भी किसने करी है? टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 16 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 16 नंबर पर आपसे कह रहा, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग निहित है, जैसे इंग्लैंड की क्रांति, कनाडा की क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी बोल्शेविक क्रांति, गलत बोल दिया मैंने। इंग्लैंड की क्रांति, कनाडा की क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, चौथा है फ्रांसीसी क्रांति। मतलब राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग निहित है। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। यहां पर आपसे कह रहा है, निम्न में कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करते हैं भाई, कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, अजलान शाह कप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट सही है।
देखिए अजलान शाह कप जो है ये मलेशिया में आयोजित 1 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में दिया जाता है, इसलिए ये जो पुरस्कार है बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है। ठीक है, इसका पूरा नाम है सुल्तान अजलान शाह कप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 18 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी है। ये 2 बार पूछा गया है, पेपर में रिपीट भी हुआ है। निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी है। तंजौर दिया है, और अगला ऑप्शन है बादामी, कांचीपुरम, मदुरई। निम्न में से राइट आंसर क्या है। देखिए शहर की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा शहर, तो तंजौर नहीं है। कौन सा है, बादामी है, बादामी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सबको आंसर देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर पर राइट आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और राज्यसभा में कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर है। आपसे कह रहा है दिल्ली किस प्रकार का राज्य है। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है। देखो ये तो सबको आंसर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जीके में जो कि छोड़ने वाले होंगे। भाई सारे 50 में 50 तो आप अटेम्प्ट कर नहीं लोगे कि 50 में 50 ही कर लोगे। हाँ, हो जाएंगे सही, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो टारगेट आप लेके चल रहे हो कि हमें 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं, 35 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना, बाकी और भी सब्जेक्ट आप अच्छे कर रहे हो, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। चलो आंसर करिए। 20 में सही आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, कह रहा है आंकड़ों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का कहलाता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा छूट रहा था तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। आंकड़ों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। तात्कालिक दर, दर संबंधी नियम, दर नियतांक, मोलर नियतांक। मान लीजिए कठिन पेपर आ गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि आरपीएफएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, दर संबंधी नियम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर आपका क्या होगा, शाहीवाल। क्या हो जाएगा, शाहीवाल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 23 नंबर है, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक जरूर कर दें। इसी प्रकार से आपको और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे प्रैक्टिस पे करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस ना करें। क्लास को किसी भी टाइम, एनी टाइम आप ज्वाइन करिए, लाइव टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए। 23 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए ये तो आपने 22 नंबर में निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है, ये आपने कर लिया। क्या किया, ओंगोल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें आपसे कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है। तो ये काल रहा था 1951 से 1962, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर है। इसमें कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, समझ गए ना, याद करते हुए चलेंगे, हालांकि प्रैक्टिस करेंगे, गलती होगी तो जरूर सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे, पूरी उम्मीद है। 25 नंबर पे आएंगे, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राज्य से है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राज्य से है। तो ये जो गोटा का संबंध है ये राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर अगर पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जैसे चिकन कारी है
तो ये कहाँ से संबंधित है, ये यूपी से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका, जीतल सिक्कों को प्रचलित किया, सिक्कों को चलाया? तो राइट आंसर यहां पर क्या करोगे, इल्तुतमिश ने, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान था तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासन काल में रची गई थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, आंसर जरूर करते हुए चलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर जरूर करिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, ये कथन संबंधित है। देखिए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से, भिन्न बलों द्वारा किए गए कार्य से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो समझ लेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? लोकसभा, वायसराय हाउस, ग्राम सभा, राज्यसभा। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ पर करेंगे लोकसभा। फटाफट से आंसर सभी लोग करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 30 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें है शारदीय विश्व किस तिथि को होती है? शारदीय विश्व किस तिथि को होती है? विषुव, शारदीय विषुव, हो सकता है कुछ लोग पहली बार नाम पढ़ रहे सुन रहे होंगे। देखिए, ये जो शारदी है ना, इसको बोलते हैं शरद विषु, ठीक है। तो ये 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। तो यहाँ पर अब 23 सितंबर देख लो, तो 22-23 सितंबर, ऑप्शन नंबर आपका ये डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 31 नंबर में आपसे कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? 31 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे भाई, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो इसका देखिए, ख्याल जो लिखा है, ख्याल, इसको बोलते हैं कल्पना। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? कल्पना, ठीक है। ख्याल ये फारसी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? चलो भाई बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर पे? तो भाई सीधी सी बात यहाँ पर ये समझिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए किस सदन के सदस्यों की आयु? तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होती है और इसके लिए 25 वर्ष होती है। अब यहीं ग्राम सभा की बात करें तो 21 वर्ष, राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर, आपसे कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ ऑटोमोबाइल उद्योग, कृषि उद्योग, पेट्रोल उद्योग, आयात और निर्यात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसको। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी ये संबंधित किससे है? एमएसपी की बात हो रही है। ये आपका जो है ना संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, कृषि उत्पादन से संबंधित है ये।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 34 नंबर में कि स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। फेडिपिडीज की स्मृति को यादगार बनाने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन रेस की शुरुआत की गई थी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 35 नंबर है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सबको आंसर देना है, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। और राज्यसभा में 250 सदस्य में से जो 12 सदस्य हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल की बात अभी मैंने करी थी। राज्यसभा सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। चलो वही सेशन को लाइक सभी प्यारे भाई बहन जरूर कर देंगे, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे और आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गैसीय ग्रह सभी को ध्यान रखना है। बृहस्पति गैसीय ग्रह है, इसको गैसीय दैत्य भी कहते हैं, ठीक है। अब मंगल ग्रह की अगर बात करेंगे तो ये लाल ग्रह होता है, पृथ्वी नीला ग्रह है आपका, राइट, समझ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक शामिल होता है। 37 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, ठीक है। 3 मानक होते हैं, एक तो यही हो गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति सकल आय, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? चलो बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। 8 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था निम्न विकल्पों में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो सके उतने करवा दूँ। अब थोड़ा सा बीच में क्लासें आपकी बंद रही हैं तो एक फ्लो होता है ना वो। चलिए 39 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाठी कर्नाटक। ये सही सम्मिलित नहीं है, गलत सम्मिलित है ये, क्योंकि जो लाठी है ये लाठी खेल है, और ये ये बांग्लादेश राज्य में मार्शल आर्ट के लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है। बांग्लादेश हो गया और पंजाब में भी करते हैं, हालांकि ये आपका सही नहीं है। बाकी जैसे यहाँ पर दिया गया है गटका पंजाब से संबंधित है, यहाँ पर कलारीपयट्टू जो कि केरल से संबंधित है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कलारीपयट्टू, और यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एक सेकंड, इसमें है सिलंबम, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। अब परंपरा है कुल मिला के ये जो जिसकी बात हो रही है, तो ये एक कैसी परंपरा, मतलब एक कह सकते हैं मार्शल आर्ट माना जाता है, मार्शल आर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन में निर्मित होता है?
नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? कठोर जल, मृदु जल, स्थायी रूप से कठोर जल, भारी जल। तो सीधी सी बात है भाई, भारी जल की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो भारी जल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका सूत्र होता है D2O। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर ये है, और क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन बना देता है या कर देता है? अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, कौन से रंग की, देखो यहाँ पर निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है, वो कौन सा होगा? एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन, पोटेशियम क्लोराइड और एनिलीन चारकोल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एनिलीन, जिसको बोलते हैं एनिमल। इसको एनिमल चारकोल भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एनिमल चारकोल जो होता है, एनिलीन लिखा हुआ है ना, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल ये रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे? तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, राजा रवि वर्मा का संबंध केरल राज्य से। ठीक है, क्यों है? तो राजा रवि वर्मा केरल के श्रावणकोर की रियायत के शासक के साथ ही ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो चित्रकार होने के चलते ये फेमस हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, या बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सबको पता है, क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं? नहीं भैया। स्थलमंडल कहते हैं? नहीं, भूपरपटी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहा जाता है। क्यों भाई? आंसर करते हो चलिए सभी लोग फटाफट से, ईमानदारी से। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इन व्यवस्थाओं को कहते हैं अपरन्यास। अपरान्यास क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपरान्यास। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 45 नंबर में। एक सेकेंड, 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी, श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। हालांकि ये RPF SI में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। चलिए, यहाँ पर WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो वैश्वीकरण कहलाती है, आधुनिकीकरण कहलाती है, निजीकरण या उदारीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये तो भूलना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? गेहूं का न्यूनतम विक्रय मूल्य, या गेहूं का बिक्री कार्यक्रम, ऑनलाइन गेहूं बिक्री योजना, खुले बाजार बिक्री
योजना। इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो होता है खुले बाजार बिक्री योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर की, भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है 49। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? सभी लोग आंसर करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है आज के पेपर में। कठिन क्वेश्चन भी है, सरल क्वेश्चन भी है। अभी इसके बाद और सरल क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। 50 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो माउंटबेटन ने, राइट आंसर हो गया। अब एक दो रीजनिंग के क्वेश्चन करके जरा आपका टेस्ट लेते हैं कि आपकी रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपका फिक्स है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, सब लोग आंसर देंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा नोट करूंगा जिससे आपको अच्छे से मैं बता सकूं। देखिए, आर आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। और एच 8वें नंबर पे, यानी इसने करा क्या है? -10। ठीक है, जेड आपका 26वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? जैसे आपने देखा है कि बाएं पक्ष में इस युग्म में जो संबंध है वही हमें दाएं पक्ष में संबंध स्थापित करना है। तो वही बोल रहा है कि पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में चुनिए। ठीक है, तो समझ गए ना। अब यहाँ पर अगर 10 माइनस आप कर देते हो तो क्या हो जाएगा? 16। और 16वें नंबर पे क्या आता है? पी आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? पी। वेरी गुड, शाबाश। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, देखें कौन कौन कर पाता है। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है, कौन कौन कर पाता है, सही आंसर कौन कौन दे पाता है। चलिए, आपको टाइम मैंने दे दिया, आपको मैंने 1 मिनट का समय दिया। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ये तो फिक्स हैं, ये पूछे ही पूछे जाने हैं। ठीक है, हो सकता है कि हूबहू इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन संख्याओं में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। करिए, जल्दी से करिए, बताइए। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन करने का। देखो, आसान तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याएं बढ़ तो रही हैं, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है। यानी संख्या बढ़ रही है तो यानी प्लस हो रहा होगा। ठीक है, संख्या अगर घट रही होती तो यानी माइनस हो रहा होता। अब यहाँ पर संख्या का बढ़ने का जो तरीका है, अगर संख्या बहुत बड़ी होती, 35 से मान लो 70 होता या 35 का गुणज होता, तो यानी वहाँ पर ये समझ लो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता। यानी यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है कि प्लस हो रहा है। तो 35 में कितना जोड़ा गया है? 35 में कितना जोड़ा गया है कि 46 बन जाए। 35 में 11 जोड़ा है, कितना बन गया? 46। राइट है। अब 46 में कितना जोड़ें कि 59 बन जाए? तो 46 में जोड़ेंगे 13। तो देखो, पहले 11 जोड़ा, बाद में 13 जोड़ा, कितना बन गया ये? 59। अब इसके बाद में जो प्राइम नंबर आता है जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो वो 17 आता है। 17 यहाँ पर देखो जोड़ा गया है। 17 जब जोड़ोगे कितना बन जाएगा? 76 बन जाएगा। राइट, अब इसके बाद में 17 के बाद में जो संख्या आती है अभाज्य संख्या, वो 19 आती है। अब 19 अगर इसमें जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 95। अब 19 के बाद में जो अगली संख्या आती है अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, वो 23 आती है। तो जब 23 आप इसमें जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 5 में 3 को ऐड करोगे, 8 हो गया। 9 2 11, यानी आंसर यहाँ पर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ए। इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है ओरल वाला। चलो, अगला क्वेश्चन एक और दे दिया, बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए कौन कौन इसका सही आंसर दे पा रहा है। चलो करके दिखाओ जल्दी से, देखिए कौन कौन सही आंसर दे पा रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, फटाफट से करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाला, एग्जाम हॉल में आने वाला क्वेश्चन। देखो भाई, समझो भाई, आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस संख्या और इस संख्या, मतलब वही बात होगी ना, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में, जैसे अभी किया था। लॉजिक बस यहाँ पर देखना है, लॉजिक देख लिया, क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 आ जाएगा, या इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। हमें हल तो यहीं से निकालना है ना, हल तो यहीं से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है संख्या, इस संख्या में दिए गए अंकों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 8, और 8 का वर्ग करोगे तो कितना मिल जाएगा 64। ऐसे ही इनके अंकों को जोड़ लीजिए, 4 4 8 1 9, और 9 का वर्ग करिए तो कितना हो गया 81। तो आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन को करके दिखाओ, देखें भाई कौन कौन कर पा रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। हो सकता है दिक्कत हो। देखिए स्टैमर दिया है, स्टैमर है, स्पीक है और स्क्रिबल। अब देखो यहां पर इनका अर्थ आना चाहिए। जैसे स्टैमर का होता है हकलाना, स्पीक का बोलना होता है। तो ये हकलाना हो गया और ये बोलना हो गया, मतलब एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं, राइट, एक दूसरे के हो गए अपोजिट। अब यहाँ पर दिया है स्क्रिबल। अब इसका अर्थ आना चाहिए कि इसका अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है। इसका अर्थ होता है घसीट, घसीट कर। क्या होता है, घसीट कर होता है, ठीक है। तो घसीट कर यानी इसका कर लोगे, वॉक तो होगा नहीं, चलना, डांस, प्ले नहीं, राइड कर सकते हो। एक घसीट कर यानी स्क्रेबल, और एक होता है राइट, मतलब लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट करोगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद है सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो चलिए आंसर करिए। कह रहा एक ही बहन का विवाह, एक ही बहन का विवाह, एक ही जो बहन है उसका विवाह बी के मामा से हुआ है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ए की कोई बहन है, ठीक है, और इसका विवाह जिससे हुआ है, इसका विवाह जिससे हुआ है वो कौन है, बी का मामा है, ठीक है। ए की माँ का, ए की माँ का मतलब ए की जो माँ है का बी के मामा से क्या संबंध है, बताओ, बी के मामा से क्या संबंध है ए की माँ का। बहुत सिंपल है भाई, ए की जो माँ है वो इसकी बहन की माँ भी तो हो गई है, और बी का मामा उसका दामाद हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर पूछा गया माँ का बी के मामा से संबंध, यानी माँ कौन लगी, तो माँ लगी मदर इन लॉ, ठीक है। और अगर बी के मामा का पूछा जाता तो सन इन लॉ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। हालांकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर के ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए, कैसे करते हैं समझना है आपको। चलिए, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग जरूर कर पाएंगे। करिए करिए करिए, आंसर देने का प्रयास तो करिए, कोशिश तो करिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि सभी हरे पीले हैं, ठीक है। पहले कथन में कह रहा सभी हरे, तो जितने हरे हैं, जितने हरे सभी के सभी क्या हैं, पीले हैं, ठीक है। इसके बाद बोलता है कुछ पीले सफ़ेद हैं, तो कुछ पीले हमने ले लिया सफ़ेद।
इसके बाद बोलता है कि सभी सफ़ेद काले हैं, जितने सफ़ेद हैं क्या हैं, काले हैं। ये तो कथन में बोला गया। अब आते हैं निष्कर्ष में कि निष्कर्ष कौन कौन से हैं जो अनुसरण करते हैं। कहता कुछ हरे सफ़ेद हैं। भाई हरे और सफ़ेद में क्या कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या? हरे और सफ़ेद में कोई कनेक्शन दिख रहा है? कोई टच ऐसे ऐसे टच होता तो बोल देते भाई हाँ कुछ हरे सफ़ेद हैं, कोई टच नहीं हो रहा, तो पहला वाला तो गलत हो गया निष्कर्ष। कुछ हरे काले हैं। अब ये हरा है और ये काला है, इसके बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा? मतलब इन दोनों सर्किल के बीच में, इन दोनों सर्किल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो गया। कुछ काले पीले हैं। अब देखो ये काला वाला सर्किल है और ये पीला वाला सर्किल है, दोनों के बीच में यहाँ पर देखो ये कनेक्शन है कुछ का, तो बिल्कुल सही हो गया ये। तो तीसरा केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 78 नंबर क्वेश्चन है। मतलब जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। एक निश्चित कूट भाषा में पिच को, हालांकि इसको पढ़ना नहीं चाहिए पिच, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अक्षरों के अनुसार चलना है। अब यहाँ पर अक्षर कितने दिए हैं? 5 अक्षर दिए हैं, सबका अलग अलग कोड दिया गया है। तो P का जो अपोजिट होता है वो K होता है, ठीक है। I का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? देखो P का अपोजिट तो यहाँ पे K हो गया, I का अपोजिट R है, T का अपोजिट G है, C का अपोजिट X है और H का अपोजिट क्या है? X है। तो आपसे इसी प्रकार से पूछ रहा है कि इसको किस प्रकार कूट किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। A का अपोजिट Z होता है। D का अपोजिट क्या होता है? बताओ जल्दी से। W। I का अपोजिट क्या होता है? R। और O का अपोजिट क्या होता है? लव, L। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया बेटा? मैच करो जरा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। चलिए सब लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए जरा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वही करा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर क्या है कि दोगुने से ज्यादा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है और योग भी हो रहा है, दोगुने से ज्यादा है, ठीक है। 14 दूनी कितना होता है? 28 होता है। 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 31। लॉजिक पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ 31 आया। अब 31 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये 31 दोना तो होता है 62, यानी 62, लेकिन यहाँ माइनस कर रहा है। कितना माइनस कर रहा है? 3। 59 हो गया भाई। अब आ जाते हैं 59 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 118 होता है, लेकिन 118 में कितना जोड़ रहा है? 3, तो 121 हो गया है। अब 121 में सॉरी 2 से गुणा करेंगे और 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 239 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करोगे भाई? 239 में गुणा करोगे 2 से, ठीक है, तो 400 कितना बनेगा? 78, और 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 481। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका किसका सही निकल के आया? अब भाई कमेंट तो कर दिया करो सभी लोग। चलिए सेशन अच्छा लग रहा है ना, लाइक ज़रूर करो सभी। प्यारे भाई बहन प्यार और सपोर्ट अपना देते रहें, ईमानदारी से सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। और मैं आपके लिए बिल्कुल ST देने वाला हूँ, फ्री ST आपको दूंगा। तो सभी लोग प्ले स्टोर पे जो आपके चैनल का नाम है इसी नेम पर ही आपको ऐप मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, 1-2 दिन में दिख जाएगा आपको, ठीक है। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।